हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैम। आप देख रहे हैं टेक्निक इंडिया। बात करते हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSS पोर्टल है उससे रिलेटेड कुछ जानकारियों के बारे में। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसका स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, फीस वगैरह क्या चीज़ है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। और जितने भी आपकी ये फॉर्म भरते टाइम जितनी प्रॉब्लम्स होती है, कन्फ्यूजन होते हैं, सबके बारे में हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इसमें आपको सारी जानकारी इसमें दूंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसका वेबसाइट ओपन करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो देखिए, आपको ये बता दूं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो सरकारी रिजल्ट, या फिर आप सर्च कर सकते हो DU एडमिशन पोर्टल या फिर DU CSS पोर्टल, या मैं अपने खुद के वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी सर्च कर लूँ DU एडमिशन पोर्टल, तो यहाँ पे जब सर्च करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो admission.uod.ac.in। ये वाला पोर्टल है, तो यही इसका एडमिशन वाला पोर्टल है। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन का यहाँ लिंक देखने मिल जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे और भी क्लिक करते ही आपके सामने देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। पर लॉगिन केवल वही कर सकते हैं जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्टर कर लेंगे। उसके लिए बस आपको करना क्या है, आपने जो CVT का जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम जो ईमेल आपका लगा था उस पर आपका OTP जाएगा, उस OTP को डालना है, आपका नया पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका ID बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा, और आपका जो CVT का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तब आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ बता दूँ कि इसका ये स्टार्टिंग डेट कब है, एंड डेट कब है, और बाकी भी चीज़ें की फीस वगैरह क्या है, बाकी चीज़ें। तो देखिए, उसको आप देखने के लिए आप खुद से भी देख सकते हो। करना क्या है, आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ से आप जब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा एडमिशन। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी CUT UG ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 का एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन बिगिन 14/6/2023, लास्ट डेट एज पर शेड्यूल। यानी कि अभी इसका जो लास्ट डेट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी आप केवल इसका क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है अभी आप उसको कर सकते हो। अभी इसका कोई डेट नहीं आया है, इसका डेट काफ़ी लंबा चलता है, इसलिए परेशान नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसका कर लीजिए। फीस वगैरह की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये इसका फीस लगेगा। SC/ST के लिए 100 रुपये इसका फीस है। और जो भी फीस आपका है वो केवल आप ऑनलाइन मोड में दोगे, नहीं कि आपको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा इसको भरने के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों का ऐसे भी क्यों रहती है कि हम उसको कॉलेज में जाके भरेंगे या फिर ऑनलाइन भरेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसा आप, चाहे आपका फीस हुआ, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन का फीस हुआ, कुछ भी हुआ, सब आपका ऑनलाइन के थ्रू ही उसमें देना है। और उसको देने के कई सारे आपके तरीके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो इस तरीके से आप अपना फीस यहाँ पे पे कर सकते हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं आपको सीधे इसका पोर्टल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, सो रजिस्टर आप कर लीजिएगा। और आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, मालवीय अकेडमी, बेसिक शिक्षा, बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। बट इसमें मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके नहीं बताऊंगा। बस ये है कि आपकी जितनी भी क्वेरी, जितनी भी प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर, उसको फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप जैसे ही वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे, कैप्चा फिल करोगे, सबमिट करोगे, तुरंत आप इस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि आपका फोटो वगैरह कैसे लगेगा, डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस वगैरह के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया, और किस स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये चीज़ आपको जरूर बताओ, क्योंकि यहीं से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सब पढ़ते नहीं है यहाँ पर, बस कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। और यहाँ पे जबकि सारी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक जानकारी। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका फोटोकॉपी ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा सबका फोटोकॉपी लगेगा। ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि फोटोकॉपी भी देना रहता है। लेकिन वो फोटोकॉपी देने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल्फ अटेस्टेड क्या मतलब है, इसको भी आपको बता दूं। आप ऐसे देखोगे तो कई सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे, तो इतना बड़ा कुछ नहीं होता। बस करना क्या है आपको, मैं ऑलरेडी अपना कर चुका हूँ। देखिए करना क्या है आपको, जब भी आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी कराने जाइएगा तो ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत जगह उसमें ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा अपने हाथ से ही, पेन से, सेल्फ अटेस्टेड, और उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और उसके नीचे जिस दिन आप सिग्नेचर कर रहे हो उस दिन का आप डेट वहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ये तीन चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट पे कर लेंगे। और किन किन डॉक्यूमेंट पे करना है,
आपका 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, इन तीनों पे आपको इस चीज़ को करना ही है। तो इन तीनों को आप इसको जरूर कर लीजिएगा अपना सब कुछ। और उसके बाद फिर क्या करना है उसको भी आपको मैं बता देता हूँ। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो वही चीज़ का फिर से जब आप लिख लोगे तो उसका फिर फोटो कॉपी आप करा लोगे या उसी को डायरेक्ट क्या करोगे अपलोड कर दोगे स्कैन करके। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसमें आपका सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड और सिग्नेचर का डेट, ये तीनों चीज़ होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड कीजिएगा, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करेगा, वरना आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। तो पिछली बार जो था 2022 में उसमें भी यही चीज़ हुआ था, कई लोगों ने बिना ये सेल्फ अटेस्टेड किए हुए अपलोड कर दिया था। तो पहली बार था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा लोगों के फेवर में था तो इतना कर दिया था कि जिन भी लोगों का गड़बड़ हुआ था उनको उसने दोबारा से मेल किया था और बोला था कि अगर आपका गड़बड़ है तो आप फिर से अपने डॉक्यूमेंट को मेल के थ्रू हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको वेरीफाई कर देंगे। मेरा खुद का ऐसे हुआ था तो मैंने मेल के थ्रू भेज दिया था तो मेरा सही हो गया था। अगर आप इस बार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आप पहले ही इस चीज़ को करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। 10 का सर्टिफिकेट आपका लगेगा जिसमें आपका DOB एकदम डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। CUET में जो आपने डाल रखा है उससे भी मैच होना चाहिए जो 10 की मार्कशीट पे आपका हो। और उसका जो साइज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, किस फॉर्मेट में करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर जो 12 का मार्कशीट है वो भी आपका सेम टू सेम रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड करना जो भी करना है उसको सेल्फ अटेस्टेड। और फिर इसमें भी आपका नाम, माता पिता का नाम सब कुछ सही होना चाहिए। आपके CUET में जो नाम है, फिर इस मार्कशीट में जो नाम है, आधार कार्ड में जो नाम है, सब कुछ मैच करना चाहिए, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ होता है तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैच नहीं करता है तो आगे जाके अगर आप कुछ क्लेम वगैरह करना चाहते हो रिजर्वेशन के लिए या कुछ भी के लिए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि अब इस समय 12th के 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। पहले तो वो जो पास आउट हो चुके हैं, दूसरे जो इस साल पास हुए हैं। तो उनमें से कई सारे लोगों का अगर रिजल्ट मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तब भी क्या करें। और जो पास आउट हो चुके हैं उनका तो खैर मिल ही गया होगा। तो जो जिनका मिल गया वो तो अपना अपलोड कर देंगे यहाँ से 12 का मार्कशीट। लेकिन बात करते हैं कि जिन लोगों का नहीं मिला है वो क्या करेंगे। तो करना क्या है आपको, जो भी आप UP बोर्ड की वेबसाइट से जो आपका रिजल्ट निकला था तो आप अपना रोल नंबर डाल के जो चेक किए थे उस टाइम जो आपका रिजल्ट दिखा रहा था, केवल आपके माता पिता का नाम, आपका नाम और नंबर वगैरह दिखा रहा था, उसी का फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा और उस पर ही अपना सिग्नेचर और डेट डाल दीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा। उसी को आप अपलोड कर दीजिएगा और उसका कॉपी आप रख भी लीजिएगा। तो इस तरीके से जिनका भी 12 निकला है वो कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि 12 में पहुंचने के बाद कुछ लोगों की मार्कशीट गड़बड़ हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो दोबारा से जब पेपर देते हैं तो कुछ लोगों के पास 2-2 मार्कशीट आ जाता है। तो उनका हम क्या करें, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें आपको करना क्या है तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, या उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस स्थिति में हम क्या करें। अगर इसमें मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल मैं आपको बस इसी से रिलेटेड इसमें जानकारी देता हूँ और उस जो आगे की वीडियो में डालूंगा उसमें मैं इस चीज़ के बारे में बता दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जितने भी ये जनरल कैटेगरी को छोड़ के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सबका कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य उसमें लगेगा। तो कहीं कहीं पे आपने ये सुना होगा कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो इस तरीके का उस तरीके का दुनिया भर का ऐसा सब बताते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरा जो था मैंने भी अपना किया था, बस अपने जिले से जो बनवाया था अपने गाँव पे रह गए CSC सेंटर से, वही सिंपली मैंने अपलोड कर दिया था। हाँ यही था, उसमें मैंने सेल्फ अटेस्टेड नाम, सिग्नेचर कर देता हूँ अपना सिग्नेचर और ये डेट ऑफ बर्थ डाल के अपलोड कर दिया था, वही मेरा वेरीफाई हो गया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इतना याद रखिएगा जो सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट बनता है उसमें केवल आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, इनकम वगैरह नहीं। यहाँ पे आपको इनकम वगैरह अपलोड अभी नहीं करना है, सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह जो भी उसमें होगा उसको आप डाल दीजिएगा। SC है तो SC, ST OBC जिनका भी होगा वो अपना कर लेंगे, उसको भी फोटो कॉपी करा के आप रख लीजिएगा JPEG PNG फॉर्म में। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। बात करते हैं कि वो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो किस डेट तक का रहे। तो देखिए पिछली बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया था कि जो भी आपका कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट वो 31 मार्च 2022 के बाद का हो। तो यानी कि जो नया साल सत्र स्टार्ट हुआ था उसी से रिलेटेड हो। तो इस बार जो 2023 में भी आप यही कर लीजिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट हो, अगर ना हो तो आप नया बनवा लीजिएगा ताकि वो 31 मार्च के बाद का ही हो। इससे क्या हो ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी कॉलेज में जाए तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े, या एडमिशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट सारा दे रहे हो तो वेरीफाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे बेटर है कि आप 31 मार्च की या अभी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जरूर बनवा लीजिए, 1-2 हफ्ते 10 दिन में बन जाता है, टाइम भी है तो आपका हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। तो EWS सर्टिफिकेट जिनका भी बनवाना है वो अपने जिले के SDM के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, वही EWS सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, वो भी 31 मार्च के बाद का बना हुआ होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लायर
करके यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर सर्टिफिकेट का है, तो वो भी आपका 31 मार्च के बाद कहीं बना होना चाहिए। फिर है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्पोर्ट, यानी जो स्पोर्ट या ICA सर्टिफिकेट वगैरह है उसका भी आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसका भी जमा करना है। आपको उसमें थोड़ा सा जगह छुड़ा लेंगे फोटो कॉपी कराते टाइम, नीचे आप उसमें भी लिख दोगे सेल्फ अटेस्टेड, फिर नीचे सिग्नेचर, उसके नीचे आपका डेट डाल दोगे, बस इतने में आपका हो जाएगा, उसी को अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ बात करते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इन सब चीज़ों से भी क्या करना है आपको, देखिए ये किस में काम लगेगा उसका बता दूं। जो लोग फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट वगैरह में जाना चाहते हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट में भी आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के ही उसको अपलोड कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत सारा कन्फ्यूजन सबको रहता है कि हम कहाँ से कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर कौन सा डालें, कास्ट का डालें, इनकम का डालें। तो ध्यान रखिएगा केवल आपका अभी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो इस तरीके से आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए बोलेगा तो CUT में जो आपने फोटो अपलोड किया था उसी फोटो को आप डिजिटल तरीके से रख लीजिएगा, उसी को भेज के उस पर अपलोड कर लीजिएगा। सिग्नेचर की बात करें तो CUT का फॉर्म भरते टाइम जो आपने सिग्नेचर किया था वही सिग्नेचर यहाँ भी अपलोड कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली से कीजिएगा। तो जब आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आई हैव रीड द इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप चेक कर देंगे, उसके जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो सबमिट का बटन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन सब पढ़ देने, उसके बाद कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा डालें, कैसे डालें, क्या करें क्या नहीं। तो ये जब आप पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 7 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाना है। सबसे पहले तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन इससे मांगेगा। इन्फॉर्मेशन भरते टाइम आपको यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपना फॉर्म भरते टाइम ईमेल दूसरे का डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर दूसरे का डाल लेते हैं। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ जाने के बाद आपको फ़ोन लेके जाना बहुत ही मस्ट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना फ़ोन का आपका एक भी क्लास नहीं चलता है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे ही मिलता है। जो भी चीज़ें रहती हैं ईमेल के थ्रू मिलता है, जो आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेटर है जो भी, अगर आपके पास जो फ़ोन है अगर उसमें वो ईमेल नहीं लॉगिन है तो जो ईमेल लॉगिन है उसको अल्टरनेट में डाल दीजिए, जो मोबाइल नंबर आपके पास है अल्टरनेट में डाल दीजिए, उसको डाल कर आप वेरीफाई कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर की बात करूँ तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लगेगा यहाँ पर, वही आपको डालना है और कुछ नहीं यहाँ पे डालना है। ये जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसको आप पूरा A to Z भर दीजिएगा। इसको भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आप दूसरे नंबर पे चले जाओगे जहाँ पे आपको एकेडमिक यानी कि जो आपका पढ़े हैं 10-12 का उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मांगेगा। स्पोर्ट वाले चले जाएंगे, जिनका स्पोर्ट कोटा होगा उसको भरेंगे, जिनका नहीं होगा वो आप इसको यहाँ से स्किप कर जाएंगे। ICA कोटा है तो ICA वाला भरेंगे, वरना स्किप कर जाएंगे। फिर आ जाता है आपका अपलोड वाला। अपलोड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है। और उसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे तब वहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, और उस प्रीव्यू को आप ध्यान से ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपका दिया पूरा करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वरना अगर गड़बड़ हो जाता है तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारा हो नहीं पाया, ये रिजेक्ट हो गया, ये वो दुनिया भर का। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ लगती है उस टाइम भी आप एडिट कर सकते हो, एडिट करके फिर से सबमिट कीजिएगा। जब आपका सब कुछ हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर से वहाँ पे सबमिट कर देंगे और उसके बाद चले जाएंगे फाइनल सबमिशन पे। फाइनल सबमिशन पे करते ही आपको जो भी पैसा आपका कास्ट वाइज जो भी जिसका पैसा है कैटेगरी वाइज, OBC, जनरल, SC ST जो भी है, तो वहाँ पे आपको उसका फी पे करना पड़ेगा और वहाँ से आपका ये जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा और उसको अपने पास रख लीजिएगा। तो इतने स्टेप में आपको इसको पूरा भरना है। और ये इसका फेज 1 केवल है, सिर्फ और सिर्फ फेज 1। जब आपका फेज 2 लॉन्च होगा वो आपका तब लॉन्च होगा जब आपका CUT का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। उसके बाद उसमें क्या करना रहता है वही मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा बैक चल गई, देखिए उसमें क्या करना रहता है, थोड़ा सा मैं यहाँ से बैक होकर आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी कि फेज 2 में क्या करना है। फेज 1 में तो बस आपको इतना करना है, फेज 2 में क्या करना है वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेज 1 का देखिए यहाँ पे दिया है जो तीसरा वाला पॉइंट है कि द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूजी 2023 इंक्लूड अप्लाइंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहला जो फेज है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। दूसरे फेज में आपको फिलिंग द परफॉर्मेंस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेज। तो दूसरा फेज जो है आपका जैसे रिजल्ट आता है तब स्टार्ट होगा इसका, उसमें आपको अपना परफॉर्मेंस डालना है। परफॉर्मेंस क्या चूज करना है, आपको सबसे पहले तो कोर्स चूज करना है कि आपको कोर्स कौन सा करना है, किसमें कौन सा और किस कॉलेज से करना है उसको आप चूज करेंगे। चूज करके आप उसको फिलअप कर दोगे और तो उसको आप सबमिट कर दोगे, वो आपका दूसरा राउंड हो जाएगा। तो जब ये दोनों राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बचेगा तीसरा स्टेप।
आप अपना CUT का रिजल्ट वगैरह सब कुछ वो आपका मांग लेगा, वहाँ से आप अपलोड कर दोगे। तो तीसरे राउंड में अगर आप एलिजिबल हैं, आपका नंबर काम का है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली बात आपको बता दूं, कट ऑफ तो नहीं निकलेगा, क्योंकि पिछली बार भी कट ऑफ नहीं निकला था, बस यहाँ पे राउंड वाइज हो रहा था। अगर आपका पहले राउंड में हो जाता है, नंबर अच्छा खासा है, तो पहले राउंड में हो जाएगा, दूसरे राउंड में होता है तो उसमें भी हो जाएगा, आपको कट ऑफ के बारे में पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको सीट दे दी जाएगी। तो वो होगा तीसरा स्टेप, आपका सब कुछ अपलोड करवा लिया जाएगा। और तीसरा स्टेप तब चालू होगा जब आपका सीट देना रहेगा। उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत आपको सीट दे दिया जाएगा, नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा। उसमें हो जाता है तो उसमें आपको सीट मिल जाएगा, मतलब ऐसे जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा उसमें सीट मिल जाएगा, तुरंत वहीं से आप अपना फीस वगैरह पे करके अपना सीट रिजर्व कर सकते हो। इतना सारा स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते टाइम, इसको डालते टाइम। बाकी अगर आपको CUT से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है, A to Z सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ट्राई करूंगा आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप उसको कमेंट में जरूर पूछ लेगा, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो। मैं ऑलरेडी CUT का पेपर दे चुका है, इसलिए मुझे A to Z चीज़ें पता है कि कब क्या कैसे करना है। आपका पेपर से देने से लेकर के कॉलेज में एंट्री और पढ़ाई तक की मैं आपको टोटल जानकारी इसमें दूंगा कि आपको क्या कैसे क्या क्या करना है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेरा तो हो चुका है, मैं वहाँ पर जा भी चुका हूँ, अपना सब कुछ जो भी करना है कर भी चुका हूँ। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या करना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करना है। सो आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी ये वीडियो अगर काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।